हेलो एवरीवन, टॉप ऑनलाइन एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इनिशिएटेड बाय टॉपर्स एकेडमी बोकारो स्टील सिटी। यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, सारे वीडियोस और वेबसाइट के थ्रू नोट्स के फॉर्म में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज जो नया लेक्चर है अपना क्लास 11th का सेट थ्योरी का चैप्टर 1 का लेक्चर 3 है, सॉरी लेक्चर 3 है। अब ये जो लेक्चर 3 है ना, इसमें भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोग प्रैक्टिस किए थे रोस्टर टू सेट बिल्डर। इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सेट बिल्डर, सेट बिल्डर टू रोस्टर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुल 7 क्वेश्चन है और 5 यहाँ पे अटा है, बाकी 2 क्वेश्चन हम लोग लास्ट में कर लेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा। अच्छे से बहुत मेहनत करके कंटेंट लेके आते हैं, सॉल्व करते हैं, आप लोगों को पढ़ाया जाता है, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद कर आता है तो ज़रूर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग बोकारो या उसके आसपास रहते हैं तो आप हमसे ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफलाइन कोचिंग एड्रेस आपको गूगल मैप में जो आप सर्च कीजिएगा टॉपर्स एकेडमी बोकारो, तो आपको वो मिल जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो मतलब आपको एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक और आंसर 1 क्रिएट करते हैं। छोटा सा वीडियो है, ज्यादा कोई लंबा वीडियो नहीं है। 7 आंसर बनाना है, वीडियो ओवर हो जाएगा। ये बस प्रैक्टिस के लिए वीडियो बना हुआ है। तो लेक्चर 3 में यही है, सीखिए कि कैसे सेट बिल्डर से रोस्टर बनाते हैं। देखिए, जो पहाड़ था वो तो था रोस्टर टू सेट बिल्डर। एक बार पहाड़ पार कर गए, अब तो ढलान है। ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। इसको बस पढ़ना है, आपको एलिमेंट्स का आइडिया लेना है और एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में कर्ली ब्रेसेस में सजा के लिख देना है, कॉमा लगा के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आइडिया कैसे लेते हैं। देखिए पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे थे सेट बिल्डर बनाने के लिए, वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न था। उसके अलावा भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं सेट बिल्डर में। वो इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड हो रहा है, क्वेश्चन में उसका कोई दायरा नहीं। आपको वो क्वेश्चन को पढ़ना है, उस इंफॉर्मेशन को समझना है, बस इतना याद रखिए। वहां पे ये आपको नहीं देखना है कि ये पहले होना चाहिए था, वो बाद में होना चाहिए था। अभी आपकी सहूलियत के लिए, आपको समझाने के लिए जिस तरह से बनाना होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। उसके अलावा भी मेथड्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला सेट को क्या बोलता है। कह रहा है ना कि x एक नेचुरल नंबर है और सच दैट लगा दिया, मतलब x सच दैट से पहले जो लगा हुआ है ना वही एलिमेंट है। मतलब x एक एलिमेंट है और वो नेचुरल नंबर है। ऐसा कि x स्क्वायर जो है ना 20 से कम है, x स्क्वायर 20 से कम है, तो आप क्या लिखिएगा? वो सारा नंबर्स लिखिएगा जिनका स्क्वायर 20 से कम होता है। तो आप बनाइएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 5 लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है और 25 तो 20 से बड़ा होता है, जबकि x स्क्वायर तो 20 से छोटा होना चाहिए। लेकिन आपको x स्क्वायर नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा। आपको x लिखना है क्योंकि सच दैट से पहले x लगा हुआ है। तो आपको 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16 नहीं लिखना है। 1, 4, 9, 16 नहीं लिखना है, आपको x लिखना है, x स्क्वायर नहीं। तो इसलिए 1, 2, 3, 4। सेकंड आंसर देखिए क्या बनेगा। x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, जो एक डिवाइजर है 60 का। डिवाइजर फैक्टर लिखते तो थोड़ा बेटर होता, ठीक है ना। डिवाइजर मतलब वही है, डिवाइड कर रहा है।
अब x एक प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, पहला बात, और डिवाइजर होना चाहिए 60 का। चलिए शुरू करते हैं। पहला एलिमेंट 1 है कि नहीं, 1 होगा ना, पहला एलिमेंट तो 1 होगा, डिवाइजर है 60 का, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए 1 नहीं हो सकता, क्योंकि x एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 1 नहीं हो सकता। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 से शुरू करते हैं, 2 60 को डिवाइड करेगा। अगला प्राइम नंबर 3 भी करेगा। अगला प्राइम नंबर 5 भी करेगा। अगला प्राइम नंबर 7 नहीं करता 60 को डिवाइड। अगला प्राइम नंबर 11 भी नहीं करता, 13 भी नहीं करता है। उसके बाद पे 17 19, चलते जाइए, नहीं होगा, कहीं तक भी पहुंच जाइए, नहीं होने वाला। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 2, 3, 5 सिर्फ यही 3 नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और 60 को डिवाइड भी करता है, इसके अलावा नहीं है। दिमाग से बनाना है, ठंडे दिमाग से, अच्छा से, इसको समझते हुए। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए सेट, अच्छा नाम दे दिया, चलिए नाम दे दिया, तब तो पहले नाम देंगे, नाम तो देना जरूरी है। अब बोल रहा है एक्स आपका एलिमेंट है, सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, एक्स आपका एलिमेंट है, एक्स स्क्वायर जो है 10 से कम होना चाहिए, और एक्स एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो भाई अगर हम सोचे कि अच्छा एक्स स्क्वायर जो है 10 से कम होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इतना हो गया क्या, नहीं। चलिए एक और, 0 का स्क्वायर 0 होता है, इंटीजर तो होगी नहीं। अगर यही सारा नंबर जो 1 2 3 है उसको नेगेटिव ले लें और फिर स्क्वायर करें, तो भी 10 से कम आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ 1 2 3 0 नहीं होगा, बल्कि -1 -2 और -3 भी होगा। आप इसको अरेंजमेंट के साथ भी लिख सकते थे, -2 -1 -2 -3 0 1 2 3, लेकिन हम समझाने के लिए थोड़ा सा आपको 1 2 3 0 जो एक कॉमनली बच्चों के दिमाग में आता है, 0 1 2 3, है ना। लेकिन माइनस भी होगा, क्योंकि इंटीजर बोला है, नेचुरल नंबर नहीं बोला, इंटीजर बोला है, तो नेगेटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो ये हो गया हम लोग का आंसर नंबर 3। अब आंसर नंबर 4 बनाते हैं। बोल रहा है x एक एलिमेंट है सच दैट x बनाने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन दे दिया है 1/2n-1, और n जो है ना 1 से लेके 5 तक होगा। तो अब तो इसको बनाना पड़ेगा भाई। सोचिए, अगर n 1 से शुरू हो रहा है ना, तो n की जगह 1 लगाते हैं तो क्या बनेगा, 2 1 2 -1, ठीक है ना। कितना हो गया 1, तो 1/1 1 होता है, 1 लिख दिया। 2 लगाएंगे n की जगह, तो 2 2 4 -1 3, तो 1/3 1/3 हो गया। फिर अगर 3 लगाएंगे n की जगह, 1 से लेके 5 तक लगाना है, तो 1 और 2 लगा लिए, अब 3 लगाते हैं, 2 3 6 6 -1 5 1/5। उसके बाद 4 लगाते हैं, 2 4 8 -1 7 1/7। उसके बाद 2 5 10, लास्ट है 5 तक जाना है, 2 5 10 -1 9, तो 1/9। बस ब्रैकेट बंद, रोस्टर फॉर्म में निकल के आ गया सारा एलिमेंट। अब बनाते हैं आंसर नंबर 5। सी, नाम दे दिया तो नाम लिख देते हैं। x such that x is an integer, x एक इंटीजर, -1/2 से शुरू करके 9/2 तक। अरे ये तो फ्रैक्शन है, इंटीजर बोल रहा है। इंटीजर मतलब -1/2 के बाद हमको जाना है, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए, और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो -1/2 से बड़ा कौन सा इंटीजर आता है, 0, है ना। 0 1 मत बोलिएगा, -1 मत बोलिएगा, -1 इससे छोटा होता है। नहीं पता है तो पहले बेसिक मैथ्स पढ़ लीजिए, क्लास 11th के मैथमेटिक्स में इतना तो आपको पता होना चाहिए।
तो 0 है, तो इससे बड़ा है, -1/2 से बड़ा। और 9/2 से छोटा कौन सा इंटीजर होता है? अच्छा 9/2 मतलब क्या होता है? 2 4 जा 8 है ना, 8 4 1/2 हो जाएगा, तो 4 हुआ ना, मतलब 0 से 4 तक लिखने बोल रहा है। और क्या, और क्या, 0 1 2 3 4 हो गया, सारा इंटीजर लिखा गया 0 से 4 तक। -1/2 से बड़ा, 9/2 से छोटा। अब ये 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्यूशन बना दिया गया है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन लिखते हैं, उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 को बनाना शुरू करते हैं। नाम दिया है f, शुरू करते हैं। f इक्वल्स, बोल रहा है x एक एलिमेंट सच दैट, x एक लेटर है मिसिसिपी वर्ड का। यहां पे आपको वो वाला कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है कि भाई एक सेट के अंदर जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते। तो आपको ये सारे लेटर्स लिखने बोला जा रहा है, लेकिन रिपीट नहीं करना है आपको। तो आप सेट बनाइएगा m, कॉमा डाल के i, कॉमा डाल के s, फिर i s i चल रहा है, फिर p, फिर i आ गया, खत्म। यही सब लेटर है, रिपीटेडली यही सब लेटर आया है। तो मतलब 4 ही डिस्टिंक्ट लेटर्स है यहाँ पे, जो आपका इस एलिमेंट में, इस सेट में, f सेट में आ जाएगा। उसका लास्ट क्वेश्चन, आंसर नंबर 7। अब यहां पे देखिए, x such that x square minus 25 equals to 0। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि भाई इक्वेशन वगैरह दे दिया है ना, आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x square equals to 25, ये लिख सकते हैं। मतलब x equals to कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 25। मतलब x क्या हो सकता है भाई? -5 हो सकता है या +5 हो सकता है, हो सकता है ना, प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा। और यहाँ पे लिखा नहीं है x बिलोंग्स टू क्या है, वो इस क्वेश्चन का एरर है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर 2 आंसर आ रहा है तो दोनों लेने बोल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग -5 और +5, बस आंसर कंप्लीट है कि नहीं? x लिखना था, x लिख दी। तो इसी के साथ हम लोग का अभी ये वाला वीडियो ओवर होता है। ये एक प्रैक्टिस वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए शुरू में ही मैंने कहा, पहाड़ तो वहां था जहां आपने रोस्टर टू सेट बिल्डर सीखा था सेकंड लेक्चर में। एक बार वो सीख लिए तो ये तो फिर हलवा है, ये तो ढलान है, इसको तो आराम से पार कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे ओवर करेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।